क्या आप भी यही कर रहे हैं सोने से पहले? अगर ऐसा कर रहे हैं तो एक बार प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए। जब भी हम सोते हैं और सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी में मेलेटोनिन हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। मेलेटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी में इवनिंग के टाइम रिलीज़ होता है और जिसके रिलीज़ होने से हमारा बॉडी टायर्डनेस और स्लीपीनेस फील करता है, जिसकी वजह से हमें शाम होते ही हमारा बॉडी थक जाता है और हमें नींद आ जाती है। और वही सनराइज के टाइम हमारा बॉडी कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है। यही कॉर्टिसोल हार्मोन की वजह से हमारा बॉडी पूरे दिन भर एक्टिवेट रहता है, अलर्ट रहता है, बिल्कुल अवेक रहता है। जैसे जैसे डे लाइट कम होने लगता है, बॉडी में मेलेटोनिन रिलीज होने लगता है। और जैसे ही हम रात में जितने भी डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, तो उस लाइट से शॉर्ट वेवलेंथ प्रोड्यूस होता है। शॉर्ट वेवलेंथ एक तरीके का जिसको ब्लू लाइट भी कहते हैं हम। इस ब्लू लाइट से हमारे बॉडी में मेलेटोनिन हार्मोन का प्रोडक्शन कम होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी फिर से अवेक हो जाता है और हमें फिर अच्छी प्रॉपर साउंड स्लीप नहीं आ पाती है। और अगर हम सो भी जाते हैं तो हमारी बॉडी कॉन्शियस स्टेट में रहती है और जो साउंड स्लीप होता है वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ड्रीमी स्लीप होने के चांसेस होते हैं और रात को नींद खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और फिर सुबह हमारा बॉडी टायर्ड फील करता है, एनर्जेटिक फील नहीं कर पाता। आप सबको पता है कि नींद हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है। ये सब जानने के बावजूद हम अपने नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर रहे हैं? अगर हम एनिमल्स को देखें तो एनिमल्स कभी अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, पावरफुल रहते हैं और कम बीमार पड़ते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर योगिता। आज मैं आपको सोने से पहले करने वाली ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ, जिसे अगर हम सोने से पहले करते हैं तो हम बहुत पावरफुल और एनर्जेटिक फील करेंगे अगली सुबह। इसके साथ ही हमें कम बीमारी होगी। सबसे फर्स्ट तो मैंने बता दिया है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपको यूज़ नहीं करना है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करने से उसमें ब्लू लाइट रेडिएशन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से मेलेटोनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और हमारा बॉडी फिर अवेक रहता है। इनकी वजह से हमसे हमारी नींद भाग जाती है। तो आपको करना ये है, सिंपली अगर आप रात को बहुत ज़्यादा मजबूरी है यूज़ करने की, तो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को नाइट मोड में चलाएं। हर एक मोबाइल फ़ोन में या लैपटॉप, कंप्यूटर में नाइट मोड रहता है, आप उसे ऑन कर दें। इसके साथ ही बेडरूम के सारे लाइट्स ऑफ कर दीजिए। जितना ज़्यादा डिम लाइट रहेगा उतनी अच्छी आपकी नींद होगी। अगर आप दिन भर ऑफिस में कंप्यूटर यूज़ करते हैं या घर पे कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो एसपीजी ग्लासेस पहन के यूज़ करें। एसपीजी ग्लासेस को ब्लू ब्लॉकर ग्लासेस भी कहते हैं। ये किसी भी ऑप्टिकल शॉप में अवेलेबल होता है, जो करीबन 300 से लेके 3000 तक इसका प्राइस होता है। दूसरा हैबिट आपको चेंज करना है, सोने से पहले खाने वाला। आपको सोने और खाने के बीच 3 आवर्स का गैप रखना है, क्योंकि इर्रेगुलर स्लीप से हमारी बॉडी में 2 हार्मोन का लेवल गड़बड़ होता है जो भूख से रिलेटेड होता है। फर्स्ट, ग्रेलिन एंड लेप्टिन। इर्रेगुलर स्लीप से ग्रेलिन हार्मोन बढ़ जाता है और लेप्टिन हार्मोन कम हो जाता है। ग्रेलिन हार्मोन जब हमारी बॉडी में बढ़ता है तो हमारी बॉडी को एक्सेस भूख लगती है, यानी कि हमें रात को 2 बजे वाली मैगी खाने का मन करता है, क्योंकि अगर हम लेट तक जागते हैं तो ग्रेलिन हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ेगा और हमें फिर भूख लगेगी। तो इसी वजह से रात को 2 बजे वाली मैगी बहुत फेमस है। और वही लेप्टिन हार्मोन हमारी बॉडी में कम हो जाता है। लेप्टिन हार्मोन हमारी बॉडी में फुलनेस का संकेत देती है, यानी कि पेट भर गया है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। वही अगर आप लेट तक जागते हैं तो आपको फुलनेस कभी फील होगा ही नहीं, क्योंकि लेप्टिन हार्मोन तो कम प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसी वजह से आपका पेट नहीं भरता और आप कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो अगर आप स्लीपिंग पैटर्न्स में ध्यान नहीं देंगे और ये कहेंगे कि आपका बॉडी वेट मेंटेन नहीं है और आपको बहुत सारी बीमारी है और आप अनवांटेड, अनइंटेंशनली कुछ भी चीज़ें खा रहे हैं, तो यह आपके स्लीप से रिलेटेड हो सकता है। थर्ड हैबिट है कैफीन और टी का यूज़ करना सोने से पहले। हाँ, जनरली लोग टी और कॉफ़ी लेते हैं, लेकिन अगर आपको नींद से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर नहीं भी है, तो कभी भी 4 घंटे के पहले तक आपको टी और कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है, क्योंकि टी और कॉफ़ी हमारे ब्रेन में, नर्वस सिस्टम में एक्साइटमेंट लाता है, जिसकी वजह से हम अवेक हो जाते हैं। तो इसी वजह से आपकी नींद को यह डिस्टर्ब कर सकता है।
सोने से पहले थॉटफुल कंडीशन में सोना या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में सोना। देखिए, अगर जब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं तो आपकी बॉडी में सेम कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होता है। कॉर्टिसोल हार्मोन वही है जो आपकी बॉडी को अवेक रखता है, अलर्ट रखता है। आप सो ही नहीं सकते जब आप स्ट्रेस कंडीशन में होते हो। तो इसका एक दूसरा कारण भी है, हम सोने से पहले जो भी विचार रखते हैं अगली सुबह वही विचार हमारे मन में होती है। इट मीन्स कि सोने से पहले जो भी चीज़ें हम लेके सोते हैं अगली सुबह वो चीज़ें लेके उठते हैं। तो अगर आप सोने से पहले बिल्कुल रिलैक्स्ड फील करके सोएंगे, बिल्कुल थॉटलेस होकर सोएंगे, तो अगली सुबह आपकी बहुत ही एनर्जेटिक फील करेंगे। तो करना क्या है, सोने से पहले आपको एक लंबी गहरी सांस लेनी है, धीरे धीरे, और लंबी गहरी सांस छोड़नी है। अपने बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स करना है। आप चाहे तो अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर सकते हैं। इसके बाद सब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। आप सोने से पहले अपने दोनों पैरों को दीवार के ऊपर इस तरह से चिपका लें और जस्ट 10 मिनट्स के लिए रिलैक्स रहे। हाँ, जिनको बीपी की समस्या है, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, वो ये चीज़ें ना करें। थर्ड वन, आप अपने बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। जब हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं तो हमारी बॉडी से मसल टेंशन रिलीज़ होता है। तो बस इसी टेंशन को रिलीज़ करके सोए तो अगले दिन आप बिल्कुल एनर्जेटिक फील करेंगे। आप इस तरह के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आप ये एक्सरसाइजेस सोने के पहले करते हैं, यू विल फील एनलाइटन। क्या आप भी ऐसे ही सोते हैं? तो ये हैबिट भी आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप राइट डायरेक्शन में सोते हैं तो आपका जो स्टमक का लेवल है, जो स्टमक आपके एब्डोमेन का जो लेवल है, वो इस तरह से होगा कि आपका जो गैस्ट्रिक जूसेस है और जो एसिडिक फ्लो है वो अपर की साइड होगी, यानी कि वो ऊपर की साइड होगी, और आपको फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको हमेशा लेफ़्ट डायरेक्शन में सोना है। इससे आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा और नींद भी आपको अच्छी आएगी। क्या आप भी ऐसे लाइट्स ऑन करके सोते हैं? तो आइए मैं एक रिप्लेसमेंट का तरीका बताती हूँ। तो सोने से पहले एक दिया जलाएं। बहुत छोटा सा काम है, बस एक दिया ही जलाना है। अब आप ये सोच रहे होंगे हम दिया क्यों जलाएं, हम तो बस एक लाइट ऑन कर सकते हैं, इतनी मेहनत कौन करे। देखिए, अगर आप लाइट यूज़ करते हैं तो सेम चीज़ ब्लू लाइट प्रोड्यूस होगी और नींद में फिर ये अफेक्ट करेगा। आपने देखा ही होगा किसी भी रिलीजियस सेरेमोनियल या फिर डेकोरेशन, इवन रोमांस में भी लोग फायर का यूज़ करते हैं। क्या है इसके पीछे का रीज़न? क्या उन्हें आग से प्यार है? नहीं, देयर इज़ अ स्पिरिचुअल मीनिंग ऑल्सो ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल। अगर आप आग जलाते हैं तो आपका मूड रिलैक्स होगा। इसके साथ ही उस पूरे एटमॉस्फेयर में एक एनर्जी क्रिएट होती है, एक ऑरिक फील्ड क्रिएट होती है। इसके साथ ही अगर आसपास में आपकी नेगेटिव एनर्जी भी होती है उसको भी यह ख़त्म कर देता है। और साथ ही आपने अग्नि स्नान तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना होगा तो मेरे एक शॉर्ट्स वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने उसमें अग्नि स्नान के बारे में बताया हुआ है, तो वो शॉर्ट्स आप ज़रूर देखें। जो अग्नि है वह हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देती है। दिन भर जो एनर्जी हमने एक्सपेंड की होती है, अगर आप दिया जला के सोते हैं तो वो सारी एनर्जी रीगेन हो जाती है, और साथ ही साथ आपके थॉट्स में फिजिकल लेवल पे भी इसका इफेक्ट दिखता है। इसके अलावा आप 2-3 चीज़ें और भी कर सकते हैं जो पर्सनली मैं करती हूँ। सोने से पहले आप चैंट करें, या मकारा का चैंट करें, या फिर भ्रामरी प्राणायाम करें। इसके अलावा गुनगुने पानी में पैर डुबाएं और रिलैक्स 5 to 10 मिनट्स के लिए उसमें बैठे रहें। और इसके साथ ही आप चैंट कर सकते हैं या भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। इसके साथ ही सोने से पहले सांसों पे ध्यान दीजिए, या तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप अपने सांसों को काउंट भी कर सकते हैं। एट द लास्ट एंड हमेशा परमात्मा को याद करें सोने से पहले, क्योंकि कल किसने देखा है। तो इसीलिए सोने से पहले हमेशा उस सुपर पावर को याद करना चाहिए। हम जिस भी
चीज़ों को याद करके सोते हैं या जिस भी चीज़ों को अपने माइंड में लेके सोते हैं, अगली सुबह सेम एनर्जी हमारे बॉडी में क्रिएट होती है। तो अगर आप परमात्मा को, सुपर पावर को, गॉड को याद करके सोएंगे तो आप अगले दिन एनर्जेटिक फील करेंगे। तो हमेशा परमात्मा को याद करके सोएं। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो उसे दूसरे लोगों तक भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह के वीडियोस या इसी तरह के इन्फॉर्मेशनल चीज़ें देते रहें। तो उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नमस्कार, फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक सभी अपना ध्यान रखें।